के सरकारी कर्मचारियों को सीएम धामी का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में की भारी बढ़ोतरी। गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, प्रति क्विंटल 5 रुपए बढ़ाई कीमत। प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरने वाला भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान बाड़मेर में हुआ क्रैश, पायलट ने खुद को सुरक्षित बचाया। मोदी सरकार की मौद्रीकरण नीति पर सीएम ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी का नहीं देश की संपत्ति है। भारत ने पार किया 60 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमर शहीद मेजर दुर्गामल के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शहीद दुर्गामल पार्क, गढ़ी कैंट और गांधी पार्क स्थित शहीद दुर्गामल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि वीर शहीद दुर्गामल का बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा देता है। जीवन तो सभी जीते हैं, पर दुनिया सदियों तक केवल उन्हीं को याद करती है जिन्होंने अपने देश के लिए संघर्ष और बलिदान दिया हो। देखिए, उन्होंने जो शहादत दी, आज़ाद हिंद फौज में काम किया, निश्चित रूप से वो हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्मरण में रहेंगे, उसकी स्मृति में रहेंगे। और हम निश्चित रूप से इस प्रकार का प्रयास करेंगे। जिन्होंने भी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और हम उनको आज इस अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आज आयोजकों से ये अनुरोध भी किया है कि इस आयोजन को बहुत बड़े रूप में करवाया जाए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा। विधानसभा चुनाव 2022 की भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों के नामों की भी घोषणा कर दी गई है। प्रदेश नेतृत्व की ओर से जारी सूची में लाल कुआं के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान को हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हल्द्वानी विधानसभा प्रभारी नियुक्त होने के बाद उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की नीतियों और रीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे तथा केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जनता को बताएंगे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि 2022 में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जनता को भाजपा पर पूरा विश्वास है। लोग आ रहे हैं, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। कोई कह रहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, कोई कह रहा हम 400 यूनिट फ्री कर देंगे। लोग उनकी असलियत को जान गए हैं। इस देश में किस तरह का शासन होना चाहिए, प्रदेश में किस तरह का शासन होना चाहिए, जनता एक एक चीज़ को पहचान चुकी है। तत्व का आभारी है कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को, और मेरे पड़ोस की विधानसभा है, मेरी पड़ोस में रहने के लिए मेरे को पूरा लाभ मिलेगा। मेरे पड़ोसी भी हुए, मेरी विधानसभा से सटे हुए भी हुए, उसका मेरे को प्रभारी बनाया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और जो उन्होंने आदेश दिया। वहीं नैनीताल में आम आदमी पार्टी द्वारा शेरवुड कॉलेज और अमतुल्स पब्लिक स्कूल क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान आप नेताओं ने पार्टी से लोगों को जुड़ने की अपील की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार दुमका ने आम जनता के बीच जाकर पार्टी की विचारधारा और उत्तराखंड राज्य नव निर्माण के नारे को साकार करने का आह्वान किया। लोगों ने इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है और आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा भी किया। देहरादून मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी 27 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून के सहस्त्रधारा, ऋषिकेश, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी में भारी बारिश हुई है, लेकिन अभी भी 27 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। चेतावनी जारी होने के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है और आपदा प्रबंधन की टीमों को भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो जो पिछले 24 आवर्स है उसमें अच्छी बारिश देहरादून डिस्ट्रिक्ट में खासकर वो मिली है, जिसमें कि एक्सट्रीमली हैवी रेन जो है सहस्त्रधारा में, देहरादून में, और इसी तरह ऋषिकेश में जो है वहाँ पर भी एक्सट्रीमली हैवी रेंस जो है वो मिली है। उसके अलावा जो हैवी रेंस है वो इक्का दुक्का जगहों और भी जो हमारे प्लेन्स से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें मिली है, चाहे नैनीताल है या चंपावत है। इसी तरह इधर आप देखेंगे पौड़ी है,
तो इनमें भी कहीं कहीं पर हैवी रेन्स। वहीं पत्रकार के साथ कवरेज के दौरान पुलिस द्वारा कथित रूप से की गई बदसलूकी को लेकर आक्रोशित पत्रकारों ने कोतवाली में धरना दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पत्रकारों ने दरोगा को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। पत्रकारों के साथ नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र ने भी धरने को समर्थन दिया है। कोतवाली में चल रहे पत्रकारों के धरना प्रदर्शन पर मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद शाह ने पत्रकारों को जांच का आश्वासन देते हुए दरोगा का दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच इस वक्त कराई जा रही है। यहाँ के पत्रकार साथी प्रकाश जोशी लालकुआं कोतवाली में कवरेज के सिलसिले में आए थे। यहाँ कोतवाली में तैनात एक दरोगा द्वारा उनको जबरन धक्का मारा गया, थाने से बाहर किया गया है। इस बात से सभी पत्रकारों में आक्रोश हो गया। सारे क्षेत्र के पत्रकारों ने लालकुआं कोतवाली में 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन, क्योंकि कोरोना काल में भी लगातार पत्रकार कोरोना वॉरियर्स बनकर के अपनी जान हथेली पर रख करके पुलिसकर्मियों का सहयोग करते हैं, स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कर रहे थे। लेकिन जो इस प्रकार की घटना हुई है उसकी हम सभी पत्रकार साथी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। यहाँ पर लगभग 2 घंटे तक सभी पत्रकार साथियों ने अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल शुरू कर दी थी, आंदोलन शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सीओ साहब पहुंचे हैं और यहाँ SSP महोदया से उनसे भी दूरभाष पर वार्ता हुई है। सीधे तौर पर उन्होंने दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सीधे बता दिया है कि जो दरोगा था जिन्होंने धक्का मुक्की करी थी उनको यहाँ जो स्थानांतरित कर दिया जा रहा है। सभी पत्रकार साथियों। चमोली जिले के देवाल थराली मोटर पुल से एक युवक ने पिंडर नदी में छलांग लगा दी। युवक ने उस समय छलांग लगाई नदी में जब उसके परिजन उसे इलाज के लिए देहरादून अस्पताल ले जा रहे थे। परिजनों के मुताबिक पिछले काफी दिनों से युवक मानसिक रूप से बीमार चल रहा है, जिसका इलाज करवाने के लिए उसे ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में चलते वाहन से वह नदी में कूद गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई है और अधिकारियों ने SDRF टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया है। टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया है। जो ये अभी जानकारी अब तक हमें मिल पाई है कि ये जो व्यक्ति जिसने थराली पुल से छलांग लगाई, ये जो तुंगेसर का रहने वाला है। तो अभी इसकी सर्च कर रहे हैं पूरा, हम SDRF से और थाने की पुलिस मिलकर के अभी इनकी उसको सर्च किया जा रहा है। तो जहाँ संभावित जगह है सारी जगहों को हम लोग सर्च कर रहे हैं। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं लोगों को जान जोखिम में डालकर इस वक्त यात्रा करनी पड़ रही है, जिसका नजारा हर की पौड़ी में भी दिखाई दिया। दरअसल हर की पौड़ी पर गंगा में एक कार बहकर कहीं से आ रही थी, जिसे देखकर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने कार के पास पहुंचकर देखा तो कार खाली मिली, जिसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कार पहाड़ी के ऊपर इलाके से बहकर वहां पहुंची थी। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों से लगातार इस इलाके में भारी बारिश हो रही है। वहीं नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। चारों ओर कोहरा छाया हुआ है और भारी बारिश भी हो रही है। बारिश के चलते झीलें और तालाब इस वक्त भर चुके हैं और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पहाड़ से पत्थर और मलबे गिरने के कारण ज्योली कोट बीर भट्टी व काला डूंगी मार्ग बंद हो गया है, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। लेकिन अभी भी मार्ग पर मलबा गिरने का डर बना हुआ है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में इस वक्त दहशत का माहौल है। वहीं प्रदेश के कई शहरों में मुहर्रम में जुलूस के दौरान हुए विवादों को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश इस वक्त बढ़ता जा रहा है। मंदसौर में हिंदू संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन कर उज्जैन, खंडवा सहित इंदौर में हुई घटनाओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बुधवार को मंदसौर के गांधी चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और प्रदेश में लगातार हो रही कुछ घटनाओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि बीते दिनों उज्जैन में देश विरोधी नारे लगाए जाने से देशवासियों और हिंदू संगठनों में इस वक्त रोष व्याप्त है। इसके अलावा गौ तस्करी और लव जिहाद के मामलों में भी इस वक्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो उज्जैन की गीता कॉलोनी के अंदर मोहर्रम के जुलूस में देशद्रोही नारे लगाए, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और साथ ही खंडवा के अंदर भारत माता की जय बोलने वाला जो भारतीय समाज है उन पर इन मुसलमानों ने हमला किया है। साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर इन लोगों के द्वारा जो देशद्रोहिता का कार्य किया जा रहा है, मंदसौर नगर में कतिपय मुसलमानों के दबाव में आकर प्रशासन ने जो भगवान पशुपतिनाथ है, हमारे आराध्य देव हैं, उनका प्रतीक चिन्ह अभी
19 तारीख को जो उज्जैन में देश विरोधी नारे लगाए गए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तो उससे पूरे समस्त देश में रोष है, हिंदू समाज में रोष है। उसी के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से समस्त हिंदू समाज द्वारा आज श्री शिवराज सिंह जी को ज्ञापन दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित सात बिंदुओं से संबंधित मेमोरेंडम है जो राष्ट्रीय अस्मिता को लेकर है और उनकी जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं उसको लेकर है। तो उनका ये प्रदर्शन के माध्यम से आज ये दिया गया है और ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर रिलीज की गई वेब सीरीज छत्रसाल का अखिल भारतीय दांगी छत्र युवा संघ ने विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को मंदसौर में दांगी क्षत्रिय युवा संघ ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर SP को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि वेब सीरीज छत्रसाल के निर्माता एवं प्रसारक पर कानूनी कार्रवाई करने व वेब सीरीज का प्रसारण तुरंत रोकने की भी मांग की गई। दरअसल छत्रसाल वेब सीरीज के विरोध में दांगी समाज का कहना है कि MX प्लेयर पर प्रसारित हो रही छत्रसाल वेब सीरीज के एपिसोड 13 में एक दृश्य और संवाद प्रसारित किया गया है जिसमें क्षत्रिय दांगी समाज के मंशा राज्य के जागीरदार राजा केशव राय दांगी को मुगल शासक औरंगजेब का पक्ष रखते हुए बताया गया है, जो कि क्षत्रिय दांगी समाज के इतिहास के अनुसार पूर्णतः गलत है। के अंदर राजा केशवराव डांगी जो हमारे वांसा राज्य के रहे हैं, उनको मुगल साम्राज्य औरंगजेब का पक्षकार रखा गया है, पक्ष बताते हुए दिखाया गया है। लेकिन इतिहास के अंदर हम झकोड़ते हैं तो देखते हैं कि केशवराव डांगी जी उस वक्त के मल्ल युद्ध के बड़े ही महान हमारे योद्धा रहे हैं। डांगी समाज हमेशा से मात्र इस देश के लिए हमेशा लड़ती रही है, कभी भी औरंगजेब और मुगल साम्राज्य के अधीन डांगी समाज कभी नहीं रही है। लेकिन जो इसके निर्माता अनादि चतुर्वेदी है, उन्होंने उस वेब सीरीज के माध्यम से केशवराव डांगी जी को। वहीं मंदसौर के सुवासरा थाना क्षेत्र के ग्राम बसई में बीती रात भैंस चुराने आए बदमाशों और SF के 2 जवानों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में SF जवान बदमाशों के पीछे भाग रहे हैं और बदमाश पुलिस की ओर फायरिंग कर रहे हैं। दरअसल सुवासरा थाने के बसई में तैनात SS के जवान गंगा सिंह और कुशाल सिंह बसई के मुख्य चौराहे पर रात्रि गश्त कर रहे थे। इसी दौरान 4 लोग अपने साथ 2 मवेशी के साथ आते हुए दिखाई दिए। जब जवानों ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जवानों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और मौके से फरार हो गए। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।